श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। सीहोर के चितावलिया स्थित कुबेश्वर धाम मंदिर में 7 मार्च से 13 मार्च तक भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में ये महोत्सव हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं। ज्यादातर श्रद्धालु बिहार और महाराष्ट्र से हैं। 4.5 लाख स्क्वायर फीट में लगे 5 डोम बुधवार रात में ही फुल हो गए थे और 2 से 3 लाख से अधिक भक्तों के सीहोर पहुंचने से यहाँ के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला फुल हो गए हैं। धाम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग श्रद्धालुओं को किराए पर कमरा दे रहे हैं। तो यदि आप भी सीहोर में हो रही रुद्राक्ष महोत्सव कथा सुनने के लिए आ रहे हैं तो कुछ सावधानियां अपने साथ में जरूर से आपको बताने हम जा रहे हैं। देखिए, आप लोग यदि ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको भोपाल का जो मेन स्टेशन है वहां पर आपको उतरना है और वहां से आपको जाना है सीधा नादरा बस स्टैंड, क्योंकि वहां से आपको सीहोर के लिए बस मिल जाएगी डायरेक्ट, जो कि आपको कुबेश्वर धाम मंदिर के पास में ही छोड़ देगी और उससे आपको आने में कोई असुविधा भी नहीं होगी। यदि आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो आपको रास्ते में ही टोल टैक्स का नाका यानी कि भोपाल इंदौर का टोल टैक्स पड़ेगा, वहां से आपको सीधे सीधा रोड आना है और कुबेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। यानी कि आपको कोई भी व्यक्ति बता देगा कुबेश्वर धाम कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत ही पावन भूमि है और बहुत ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, और आप लोग अपने घर से आ रहे हैं, तैयारी करके आए हैं 1-2 दिन के लिए, तो अपने साथ में आप पानी की बोतल लेके आइएगा और कुछ खाने पीने का सामग्री अवश्य लाइएगा। देखिए, यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यदि आपको समय पर नहीं मिल पाता है, आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपके पास में कुछ खाने का सामान होगा तो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आप पानी की बोतल भी अवश्य लेके आइएगा, साथ में आपके साथ में कुछ ओढ़ने और बिछाने का पतला सा सामान भी लेकर आइएगा, यानी कि चादर भी लेकर आइएगा, ताकि आपको कोई असुविधा न हो। देखिए, आप शिव भगवान की महापुराण कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आ रहे हैं, सारे दुख दर्द दूर करने के लिए आ रहे हैं और सबसे मेन, आप अपने मायके में आ रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सच्चे मन से आइएगा, कथा सुनिएगा, भगवान महादेव आपकी 1 महीने में ही मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। कुछ जानकारी आपको होना आवश्यक है। देखिए, सीहोर में कई लोग मुंह मांगा किराया वसूलते हैं, तो आप उनसे मोलभाव कर सकते हैं और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी मत लगिएगा। ठीक है, महादेव पे विश्वास कीजिएगा, पूज्य गुरु जी जो अपनी कथा में कहते हैं उन पे विश्वास कीजिएगा और यहाँ पे आके आप कथा पंडाल में आके कथा अच्छे से सुनिएगा और आपके जो भी संकट है, दुख है, परेशानियां महादेव आपकी पूरी कर देंगे। देखिए, कुबेश्वर धाम में संध्या आरती होती है, आप सामने केदार शिला दे सकते हैं। इसका अभिषेक पूजन आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने मात्र एक ऐसी आरती होती है जिसका सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हैं और आप केदार शिला की संध्या आरती भी देख पाएंगे। बहुत ही अच्छी आरती होती है, बहुत ही प्यारा श्रृंगार होता है, इतना अच्छा श्रृंगार होता है कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। कुबेश्वर धाम की धरा भूमि बहुत ही पवित्र भूमि होती है, जिसका पैर भी यहाँ पर पड़ता है उसके पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके दोषों की मुक्ति हो जाती है और महादेव का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहता है। चलिए, अब हम आपको दिखा देते हैं कि महादेव की पूजा अर्चना आपको यहाँ करनी है तो किस प्रकार से आपको रास्ता मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आप आइएगा और इसी के अंदर आपको कुबेश्वर धाम की बड़ी सी प्रतिमा है जिसका अभी कार्य चल रहा है। यहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ से मिट्टी लेनी है। मिट्टी आपको आसानी से मिल जाएगी, उसका आपको शिवलिंग यानी कि पार्थिव शिवलिंग बनाना है और आपके पास में जो भी पूजन सामग्री हो उस पूजन सामग्री से यहाँ बैठकर आपको उनका पूरा अभिषेक करना है, पूजन और पाठ करनी है। फिर गुरु जी ने कहा है कि सच्चे मन से आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ बैठकर आप करते हैं, महादेव से विनती करते हैं। उसके बाद में 1 लोटा जल से वहीं पर आपको शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। यकीन मानिएगा दोस्तों, जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी तो यही कहना है कि उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हुई है और यहाँ बैठकर उनको सुकून बहुत ज्यादा मिलता है और मन को शांति मिलती है। हम भी भोपाल के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ पर आ चुके हैं और हमारी भी मनोकामना पूरी हुई है। देखिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज्यादा हताश हो चुका है उसे कुबेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर अवश्य आना चाहिए। तो आपको तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि कथा भी सुनने को मिल रही है और कुबेश्वर धाम की पवित्र भूमि आपको देखने को मिल रही है, दर्शन करने को मिल रही है और आपको कंकर शंकर की पूजा करने का बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
तो आप लोग अवश्य आएँ और थोड़ा-सा आप अपने साथ में सावधानी ज़रूर से बरतें। और महिलाओं से अनुरोध है कि वो यहाँ पर आ रही हैं, तो सोने और चांदी की जेवर पहन के बिल्कुल भी ना आएँ। क्योंकि देखिए, यदि गुम जाते हैं तो हमारा मन उदास होता है और फिर कथा में मन नहीं लगता है। तो आप लोग नकली ही सामान पहन के आइएगा, ताकि खो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और ज़्यादा पैसे लेकर भी मत आइएगा, क्योंकि चोरी करने वालों का कोई भरोसा नहीं होता। कुछ लोग तो कथा सुनने नहीं आते, सिर्फ़ वो चोरी करने के लिए आते हैं। तो आपको उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी महादेव सब संभाल लेते हैं, महादेव की इच्छा है, सब कुछ ठीक होता है। आप मन लगा कथा सुनिएगा। यहाँ पर आप कंकर शंकर की पूजा करिएगा। और आपको दोस्तों, हमारा कुबेश्वर धाम में आना कितना अच्छा लगता है, और आप लोग आना चाहते हैं तो कुबेश्वर धाम में आना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। महादेव आपको जल्दी बुलाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हम आशा करते हैं। दोस्तों, आपको कोई भी असुविधा ना हो, यदि कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग आएं, आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।